जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। तो बहनों भाइयों, ये सुनते हैं बहुत ही सुंदर जानकारी। सबसे बड़ी सेवा क्या है? जीवन में सेवा तो बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा किसे कहते हैं? सुनते हैं। एक गुरु थे, वे अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी किया करते थे। उनके इस कार्य में उनके दो शिष्य सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बड़े ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कोई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे थोड़े क्रोधित थे। आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? यह समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते हैं। गुरुदेव ने पहले उन दोनों को इस रोगी व्यक्ति को दिखाया और कहा, मैंने इस व्यक्ति की सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय तो कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहें तो नहीं कर सकते। उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। जो मनुष्य सेवा करता है, उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की बात को समझकर शिष्य अपने कृत्य पर लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के लिए किसी को पीड़ा हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी वक्त की स्वीकार की जाती है जो सेवा भावी होता है, जिसने मानव धर्म का पालन नहीं किया, जिसने अपने मनुष्य सेवा भाव को नहीं अपनाया, जीवों पर जिसने उपकार नहीं किया। वो देवताओं की प्रार्थना करने से उसे क्या लाभ? सच्चा धर्म, सच्ची सेवा है। दूसरों की सेवा करना, यही सच्ची पूजा है, यही सभी का धर्म है।